आप लोगों ने आजकल सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीजेस का बड़ा फैशन चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है। जिसको देखो ऑटो इम्यून डिजीज है। और इसका ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? यहाँ लोग कहते हैं कि इन्फ्लेमेशन चल रहा है बहुत ज्यादा। तो इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है, ऑटो इम्यून का मतलब क्या है? तो जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है, ऑटो इम्यून, ऑटो मीन सेल्फ, इम्यून मीन्स आपकी इम्यूनिटी। तो मतलब ऑटो इम्यून का प्रॉब्लम मतलब इसका मतलब है कि आपकी इम्यूनिटी ही आपको हार्म पहुंचा रही है। बट ये कैसे हुआ? देखिए, हमारी इम्यूनिटी के कई लेयर्स होते हैं, कई सेल्फ डिफेंस के सिस्टम होते हैं। तो जब जो ऊपरी जो लेयर है अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो जो आखिरी एक या दो जब लेयर बचते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी पैनिक में चली जाती है। अब पैनिक में जाने का क्या मतलब है कि अब जब लास्ट लेयर तक अटैक हो चुका है तो हमारी इम्यूनिटी के पास एक सीवियर वायलेंस करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता है। इसको ऐसे समझ लें जैसे इंडिया और पाकिस्तान में वॉर चल रहा है एंड मान लिया कोई बॉर्डर स्टेट है और वहाँ पे इन्फ्लेटेशन बहुत ज़्यादा हो गई है और वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोकल पॉपुलेशन अब सिर्फ 20% रह गई है। 80% वो लोग हैं जो इन्फिल्ट्रेट करके आए हैं, है ना। तो एक एंशियंट क्या कह लें माइंडसेट या एंशियंट विजडम क्या कहेगी, जैसे आजकल होगा कि चलो टॉक कर लेते हैं, बातचीत टेबल पे कर लेते हैं और इस इश्यूज को सॉल्व कर लेते हैं, जो भी प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कर लेते हैं। बट जो हमारी पुरानी जो बुद्धिमत्ता है वो क्या कहेगी? वो कहेगी जो घुसा है उनको मार दो। तो हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी कुछ इसी तरह से सोचती है। अब जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सिस्टम्स क्या होते हैं, डिफेंस सिस्टम्स क्या होते हैं। अगर हमें कोई चीज लग रही है कि डेंजरस हो सकती है, इसके पास सांस लेना या इसको खाना या इसको पीना या इसको टच करना, तो हम उसके पास जाएंगे नहीं, हम उससे कांटेक्ट ही नहीं बनाएंगे। तो ये तो फर्स्ट लाइन डिफेंस हो गया कि अपना दिमाग का यूज करके उसको पास ही नहीं जा रहे हो, उसको कंज्यूम ही नहीं कर रहे। सेकंड लाइन क्या डिफेंस हो गया? अब जैसे एयर है, अगर आप इनहेल कर रहे हो, बहुत हॉट है, बहुत डस्टी है, तो आपके जो नेजल कैविटी के अंदर जो हेयर्स हैं वो उसमें डस्ट और चीजों को हटा देंगे और जो पूरा नेजल कैविटी का पासेज है, जो रास्ता है, वो अगर बहुत हाई टेम्परेचर की एयर है तो उसको थोड़ा कूल डाउन कर देंगे, या बहुत ठंडी हवा है तो उसको थोड़ा गर्म कर देंगे, तो इसको थोड़ा कंडीशनिंग कर देंगे एयर की, तब वो लंग्स में जाएगी। अगर स्किन में मान लिया कुछ टच भी हो गया केमिकल, तो स्किन उस तरह से डिफेंस करेगी, उस तरह का रिएक्शन करेगी उसके अगेंस्ट। अगर किसी ने इंसेक्ट बाइट कर लिया तो स्किन में कुछ रिएक्शन होंगे, कोई केमिकल टच हो गया तो स्किन उससे प्रोटेक्ट करेगी, है ना। अगर हमने कुछ खाया तो मान लिया, तो सबसे पहला डिफेंस तो हमने बता दिया कि हम इसको अवॉइड करेंगे। दूसरा, ओरल कैविटी में बहुत बैड टेस्ट हमें फील होगा तो उसको हम हटा देंगे, राइट। अगर मान लो वो स्टमक में चला भी गया तो हमारा वहाँ पे स्टमक एसिड है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर वहां से भी चला गया तो लीवर उसको डिटॉक्स कर सकता है। ये बहुत सारी चीजें, अगर वो फाइनली ब्लड सर्कुलेशन में जब कोई चीज पहुंच जाती है प्रॉब्लमेटिक, तो प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। तो जब भी कोई इस तरह की चीज आपके ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाए तो इम्यूनिटी इसको हैंडल करती है बाय केमिकल्स। हम इसको एक तरह का केमिकल वॉरफेयर भी कहते हैं, है ना। तो मान लिया आपका स्टमक एसिड पर्याप्त नहीं है, तो कुछ मान लिया प्रोटीन कोई डाइजेस्ट नहीं कर पाया ठीक से। अब वो नॉर्मल प्रोटीन भी हो सकते हैं खाने के लायक, ग्लूटेन या कुछ दालों से प्रोटीन आए या कोई और प्रोटीन आए। अब स्टमक एसिड का काम तो है कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, बट नॉट बिकॉज ऑफ इनफ स्टमक एसिड और इवन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये डाइजेशन नहीं हुआ इनका। तो जो ये प्रोटीन है या जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, ये आगे जाएंगे और ऐसा पॉसिबल है कि ये प्रोटीन पार्टिकल्स आपके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाएं या लंग के थ्रू आपके ब्लड सर्कुलेशन में एंटर कर जाएं। जैसे बहुत सारे वायरस भी तो या बैक्टीरिया भी तो ऑटोइम्यून डिजीज कराते हैं या स्पोर्ट्स कराते हैं या बहुत सारे फंगस कराते हैं ऑटोइम्यून डिजीज। उनकी जनरली एंट्री का रास्ता क्या है? उनका रास्ता है आपकी नेजल कैविटी, आपके लंग्स के थ्रू। अगर लंग्स में जाके वो डैमेज हो गए तो हो गए, और अंदर अगर ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच गए तो फिर जो लास्ट के एक दो लेयर हैं फिर वो एक्टिव हो जाती है। तो वो एक्टिव होती है तो एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स बनाते हैं, उनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं। अब इतनी बॉडी इम्यूनिटी हमारी अभी स्मार्ट नहीं है कि एक पर्टिकुलर चीज आई है उसको डैमेज करे। जब एंटीबॉडीज बनती हैं तो बहुत ही मास प्रोडक्शन होता है उनका और बहुत ही वो ब्लंट वे में काम करती है, तो आपके बॉडी के खुद के स्ट्रक्चर्स को भी वो अटैक कर सकती है। इसीलिए इसको प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून, यानी आपकी इम्यूनिटी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। तो जनरली ये ज्यादा वहां पे दिखाई देता है हमें जहाँ बॉडी में ऑलरेडी खूब सारी एक्टिविटीज चल रही है। लाइक हमारी स्किन डेली रिपेयर हो रही है तो स्किन में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। स्किन के इन्फ्लेमेशन को जनरली क्या कहते हैं? डर्मेटाइटिस। हमारे इंटेस्टाइन या गट के अंदर बहुत ज्यादा रिपेयर वर्क चलता है ऑन डेली बेसिस, तो वहाँ पे एंटीबॉडीज अटैक कर सकती है। तो अगर वहाँ का इन्फ्लेमेशन होगा तो क्या कहेंगे? इलियाइटिस, कोलियाइटिस, गैस्ट्राइटिस, इस तरह की प्रॉब्लम कहेंगे। या बहुत एक लेमन टर्म हो तो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, यानी कि कोई किसी भी टाइप का इन्फ्लेमेशन, यानी बॉडी आपकी एंटीबॉडीज बना रही है किसी पार्टिकल या फॉरेन पार्टिकल या किसी बैक्टीरिया, पैथोजन या किसी केमिकल के अगेंस्ट। अगर जैसे साइनसेस में हमारे एक्टिविटी
ड्यूटी चलती है। तो अगर साइनसेस का इन्फ्लेमेशन हो जाए उसको क्या कहेंगे, साइनोसाइटिस। तो TIS सफिक्स लगा के इन बीमारियों को नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो ज्वाइंट्स को हम मेडिकल की भाषा में अर्थ कहते हैं, ARTH। तो अगर ज्वाइंट्स का इन्फ्लेमेशन क्यों होगा, क्योंकि वहां पे भी रिपेयर वर्क चलता है डेली, तो वहां पे भी आपकी कोई भी एंटीबॉडीज अटैक कर सकती है, तो अर्थराइटिस। ऐसे अगर थायराइड ग्लैंड में कोई एंटीबॉडीज अटैक करे, जैसे एंटी TPO टाइप एंटीबॉडीज, तो वो क्या करेंगी, थायराइड को डैमेज करेंगी, तो इसको क्या कहेंगे, थायराइडाइटिस। तो ऑटो इम्यून का मतलब है आपकी इम्यूनिटी को ट्रिगर मिलता है किसी भी फूड पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या केमिकल या किसी पॉल्यूटेंट से, या इवन फूड पार्टिकल से। और आपकी जो प्राइमरी डिफेंस या सेकेंडरी डिफेंस, टर्सरी डिफेंस जब वो फेल होते हैं, जब लास्ट के डिफेंस तक बात पहुंच जाती है, तो फिर केमिकल वॉरफेयर शुरू होता है ना। तो इसके लिए हमें क्या चीजें करनी है, हमें बॉडी को सारी ट्रिगर चीजों से दूर रखना है, जितना हो सके बचाना है, डाइजेशन और स्टमक एसिड को ठीक रखना है, अपनी ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखना है, क्योंकि एक कमजोर आर्मी ही ना ओवर रिएक्शन करती है। जब एक आर्मी स्ट्रांग होगी वो ओवर रिएक्ट नहीं करेगी इतना। तो बहुत ही कॉमन सेंस है, कोई आदमी अगर वीक है तो वो ज्यादा रिएक्शन देता है, अगर कोई बहुत स्ट्रांग है मेंटली और फिजिकली तो उतना रिएक्शन नहीं देगी। ओवरऑल हमें अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करना है। और इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम है, या इसीलिए आयुर्वेदा में भी कहा जाता है कि ज्यादातर बीमारियों की जो जड़ है वो पेट के अंदर है। पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, वहां पे बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म है, एंड हमारी इम्यूनिटी का 80% हमारी इंटेस्टाइन में होता है, और उनको पेयर्स पैचेस कहते हैं। वहां पे सारी WBC, आपकी 80% इम्यून सिस्टम WBC सब वहां पे होती है, राइट। और वहां पे क्यों होती है, क्योंकि आपके गट में ही सबसे ज्यादा अटैक होने के चांसेस है, बैक्टीरिया के, वायरस के, फंगस के या किसी केमिकल के। क्यों, क्योंकि आप जब खाना खा रहे हो, पानी पी रहे हो, तो वहीं से तो आ सकते हैं अटैक। तो नेचर इज सो स्मार्ट, उसने क्या किया है, सबसे ज्यादा जो आपके डिफेंस फोर्सेस हैं उसका 80% उसने डिप्लॉय कर रखा है आपके गट में, है ना। तो अगर गट को कोई प्रॉब्लम होता है, वहां पे आपका स्टमक फेल होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स फेल होते हैं स्मॉल गट में, तो वहां की आर्मी जो है ना वो ओवर एक्टिव हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन सी चीज है, बहुत कॉमन सेंस की चीज लगती है, बट अनलिकली कोई इसको फॉलो नहीं कर रहा, कोई इस तरह से नहीं सोचता है। बेसिक फिजियोलॉजी, बेसिक बायोकेमिस्ट्री, इसकी बेसिस पे हमारा जो केयर, हेल्थ केयर का सिस्टम है वो डिजाइन ही नहीं हुआ है। वो डिजाइन हुआ है सिर्फ केमिकल्स नए नए बना के और उनको सेल करने पे। अगर हम बेस को टारगेट करें कि फिजियोलॉजी क्या कहती है, हमारी बॉडी की एनाटॉमी क्या कहती है, हमारी बॉडी की बायोकेमिस्ट्री क्या कहती है, उस पे बेस करके अगर हम दवाइयों का निर्माण करें या ट्रीटमेंट अपना पूरा खड़ा करें, और फूड जो गाइडलाइंस हैं उनको उस तरह से डिजाइन किया जाए कि ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी क्या है, राइट, बायोकेमिस्ट्री क्या है, तो मुझे लगता है कि ये जो इन्फ्लेमेटरी डिजीज को समझाता है ये ला इलाज है, इनका कोई इलाज ही नहीं है। बस इनका एक ही इलाज है, स्टेरॉइड्स दे दो। स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को कम कर देते हैं। ऑब्वियसली अगर इम्यूनिटी आपकी ओवर रिएक्टिव है, स्टेरॉइड देख के तो कमी हो जाएगी, बट इसके बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट आते हैं फिर, है ना। क्या साइड इफेक्ट आते हैं उनको और कभी डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि ऑटो इम्यूनिटी के बारे में आपको थोड़ा इजीज में मैंने बताने की कोशिश करी है, शायद किसी ने बताया नहीं होगा आज तक ऐसे कि व्हाट आर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।